कहते हैं द्रौपदी हंस गई। बेटी क्यों हंसी तू? द्रौपदी बोली, बुरा मत मानना पितामह, मैं तो बच्ची हूं आपके आगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने, हाँ, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 13 वर्ष हुए। भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर लाया। दुर्योधन ने अपनी जंघा पर बैठने का मुझे इशारा किया। मुझे अच्छी तरह याद है उस सभा में आप बैठे थे सबसे आगे ऊंचे सिंहासन पर। आप पितामह हैं। आप महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के बाबा हैं। पांडवों के आप दादा हैं। मैंने आपसे एक ही प्रश्न किया था, मैं राजरानी हूं, पांडव पत्नी हूं और अभी रजोधर्म में हूं। रजोधर्म में रहने वाली महिला बड़ी मर्यादा में रहती है, हमारी शास्त्रीय पद्धति है। भगवान का चिंतन करो, भगवत स्मरण करो, एकांतवास करो, ये कुछ नियम होते हैं। मैंने आपसे पूछा था, मैं मानती हूं कि पांडवों ने गलती की, जुआ खेला, क्यों खेला, लेकिन यदि मति बिगड़ गई, जुआ उन्होंने खेला और जुआ खेलते खेलते पांडव स्वयं दास बन गए कौरवों के। जो व्यक्ति स्वयं दास बन चुका, फिर दास बनकर के जुआ में एक रानी को दांव पर वो कैसे लगा सकता है? पांडवों की गलती थी। शास्त्र जुआ खेलने को मना करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में भी कभी जुआ मत खेलो। हमारे भारत में भी कुछ दुष्प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है। विशेषकर दीपावली के आसपास लोग ये सब खेलने लग गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये पाप है, कभी नहीं करना। एक दास को एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? मैंने पूछा था आपसे। रजोधर्म में निवास करने वाली महिला को सभा में खींचकर लाया जाना, ये कहां का धर्म है? मैंने पूछा था आपसे। क्योंकि प्राचीन भारत में तो नारी बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी शिक्षित होती थी। प्राचीन भारत से मेरा मतलब अंग्रेजी शासन का भारत नहीं। प्राचीन भारत से मेरा मतलब मुसलमानों के हैं, वो क्या मुगलों के शासन का भारत नहीं। मुगलों ने आकर के जो आक्रमण किया, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारी संस्कृति को चौपट किया। तकरीबन 40,000 मंदिरों को ध्वस्त किया। भारतीय राज्य सत्ता के इतिहास में मुगल प्रशासन से बढ़कर दुर्दिन कभी इस देश के आ नहीं सकते। वो दुर्दिन थे, बुरे दिन थे। और उस समय हमारी संस्कृति चौपट हो गई, नारी शिक्षा चौपट हो गई। आप 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के समय के भारत का दर्शन करो, कितनी शिक्षित नारी होती थी। लाखों वर्ष पहले भगवान राम के समय के भारत का दर्शन करो, कितनी शिक्षित होती थी नारी, कितनी पढ़ी लिखी होती थी नारी। ऐसे 50,000 नाम तो मैं आपको मातृशक्ति के गिना सकता हूं। इतनी शिक्षित नारी होती।
द्रौपदी बोली, मैं शिक्षित हूं, मुझे कौरव पांडवों के संविधान का पता है, और कौरव पांडवों के राज्य संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा अधिकार यदि किसी को प्राप्त है तो वो आपको, आप पितामह भीष्म हैं। आप जरा सा डांट देते दुर्योधन को, अंगुलियां निर्देश कर देते, नहीं दुर्योधन, हमारे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्योधन ने मेरी साड़ी को खींचने का आदेश किया था दुशासन को, मुझे निर्वस्त्र करने की उसकी मंशा थी। मैं आपसे पूछती रही, मैं रोती रही पितामह, और मुझे याद है आपने अपना सिर नीचे कर लिया और सब देखते रहे। ये तो कृपा की मेरे गोविंद ने, मेरे द्वारिकाधीश ने। मेरी पुकार को सुनकर के गोविंद बसन रूप भय श्याम, वस्त्र के रूप में कृष्ण प्रकट हो गए। और सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। मेरी प्राण रक्षा की, मेरी सुरक्षा की। दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्ट आत्माओं से मेरी आबरू को सुरक्षित किया। मेरे गोविंद ने वस्त्र बन गए। दुशासन थक गया, गिर गया, मूर्छित हो गया, पर मेरे वस्त्र को मेरे अंग से 1 इंच अलग नहीं कर सका, क्योंकि वस्त्र स्वयं कृष्ण बन गए मेरे गोपाल जी। और आज आप कहते हैं आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? महात्मा भीष्म की तो आंखों से आंसू झर पड़े। और भीष्म कहते हैं, बेटी तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई। और मैं सशक्त होने के बाद भी रोक नहीं सका, मैं कुछ कर नहीं सका बेटी। और एक बात बताऊं, ये अर्जुन ने मुझ में बाण मारे। भीष्म बोले, ये बच्चा जिसको उंगली पकड़कर चलना मैंने सिखाया, ये मेरा पोता, ये बाण मारता गया, मैं जमीन पर गिरता गया, मेरे रोम रोम में बाण छेदे। मैंने कहा भैया तकिया नहीं है, तो इसने 2 बाण मारे, मेरी तकियां लग गई, माथा फाड़कर निकल गए बाण। मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो इसने बाण मार करके बाण गंगा प्रकट कर दी, मेरे मुंह में जल आ गया। एक बात बता द्रौपदी, अर्जुन मुझे मार सकते? अर्जुन की सामर्थ्य है, अर्जुन में क्षमता है कि मुझ में बाण मारे? कभी नहीं कर सकता ऐसा। आज 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं मैं, एक एक बूंद करके पूरा रक्त मेरे शरीर से निकल गया बेटी। और एक बात कह दूं, 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारें, बिच्छुओं के डंक मारने से जो तकलीफ होती है ना बिटिया, उससे भी 1000 गुना कष्ट मुझे वामन दिन से हो रहा है। और मैं चू नहीं बोला, सह रहा हूं। क्यों कदाचित मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। गलती हुई मुझसे, मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था बेटी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। और जैसा खाओ अन्न वैसा हो बे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बे वाणी।
दुर्योधन के दूषित अन्न से बनने वाला रक्त मेरे शरीर से निकल गया बिटिया। मुझे लगता है कि अब मेरे विचार शुद्ध हो गए, इसलिए तो मैं उपदेश कर पा रहा हूं। भोजन का बड़ा असर होता है। मांस मदिरा का सेवन करने वाले से तुम 10 मिनट बात करो, वो अच्छी बात कर ही नहीं सकता, अच्छी बात हो ही नहीं सकती उसके मुख से, क्योंकि पेट में तो कब्र बनी है। कितनी मछली खा गए, कितने बकरे पचा गए, वो सब बकरा, सब मछली, सब जीव जंतुओं की कब्र तो पेट में ही बनी है ना। उनके रक्त, उनके मांस से बनने वाला जो आपका मांस है और उसके निचोड़ के रूप में जो बुद्धि में विचार जाएंगे, वो अच्छे हो ही नहीं सकते। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ धर्मा स्मृति। आहार की शुद्धि जीवन में बहुत जरूरी है। हो सके तो मुझे क्षमा करना बेटी। द्रौपदी चरणों में गिर के बोली, पितामह माफ करना, आपके मन को तकलीफ देने का कदाचित मेरा विचार नहीं था। मैंने तो एक बात जो मन में आई वो अच्छा किया ना बेटी, अच्छा किया, तुमने पूछ लिया, मन का भ्रम मिट गया। तो राज धर्मान, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भारतीय नारी के धर्म की व्याख्या भीष्म ने करी। शुद्ध विचार मन में थे, और बाद में तो भागवत धर्म की व्याख्या की। भागवत का मतलब होता है भगवान का, जो भगवान का है वो भागवत। भगवत इदम भागवतम, भगवान का उपदेश भागवत है, भगवान का भक्त भागवत है, भगवान का प्रेमी भागवत है। भीष्म तो परम भागवत है। भीष्म पितामह ने अपने आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोल के पांडवों से बोले, अब नो क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं भैया, अब तो कनेक्शन थोड़ा मुरलीधर से जोड़ना है। भीष्म ने अपनी आंखों को खोल करके गोपाल जी को देखा और आंखों से भगवान को लगा ये कुछ पूछना चाहते हैं। पास में आकर सिर पे हाथ घुमाए, प्रभु ने कुछ कहना था क्या? भीष्म हाथ जोड़कर बोले, बस 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 एक निवेदन था मुरलीधर। क्या? बोले मेरी एक बेटी है और उस बेटी की शादी करनी मेरे को, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री रूपी मेरी बेटी को आप स्वीकार करो। अच्छा, अर्जुन बड़ा मुंह लगा था। अर्जुन ने भीष्म के कान में कहा, दादाजी आपका तो ब्याह ही नहीं हुआ, फिर बेटी कहां है? भीष्म बोले, वो मुरलीधर समझते हैं मैं किस पुत्री की बात कर रहा हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभिन्नी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभिन्नी। स्वसुखमुपपते क्वचित् विहतुं प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाह
मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग विभुन्नी स्वसुखमुपगते वचे विहतुं प्रकृतिमुपेयुषय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययाचलतु हरिः महन्तुमिमं जगतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां व्रतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययाचलतु हरिर्महन्तुमिमं जगतोत्तरीय हरिः महन्तुमिमं जगतोत्तरीय हरिः महन्तुमिमं जगतोत्तरीय। भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई और बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि मति। मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को प्रभु आज आपको सौंपना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ये बुद्धि है ना, जब तक बुद्धि भगवान के अर्पण नहीं होती, जब तक बुद्धि भगवान को समर्पित नहीं होती, तब तक ये सद्बुद्धि होती कहां है? ये सद्बुद्धि तो तभी होगी ना जब भगवत अर्पण हो जाए, भगवत अर्पण हो जाए। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं। कन्हैया बोले मेरे को नहीं चाहिए आपकी बुद्धि रूपी पुत्री। क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे उस बुद्धि को समर्पित करोगे तो बुद्धि के साथ में तृष्णा भी रहती है। तृष्णा होती है कि नहीं? 5 पैसे के कपूर की आरती करते हैं हम लोग, तो भगवान से क्या क्या नहीं मांगते बताओ? सुख संपत्ति घर आवे, मांगने की लिस्ट है पूरी लंबी। सुख दे दो, संपत्ति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्यों दे दो? बोले आरती कर रहे हैं उसके बदले दे दो। और फिर सफाई कितनी बढ़िया देते हैं, तेरा तुझको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इन शब्दों का विरोध नहीं है, आरती तो अच्छी है, पर ये बात दिल से कहो ना। ममनाथ यदस्त्योस में हम सकलम तद्धि तवैव माधव नियत स्वमिति प्रबुद्धि अथवा किम न समर्पयामिते। हे नाथ, मेरा जो कुछ भी है सब आपका है, फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं अपनी कहकर आपको दूं? ऐसा कुछ है क्या बताओ? फिर भगवान से मांगना क्यों? भगवान तो दिल में बैठा, उसको सब पता है। भाई जी, कर्म अच्छे करो, भगवान की याद करो, भगवान का स्मरण करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को क्लेश मत पहुंचाओ। तुम मन में सोच रहे हो ना, उससे भी पहले उसको पता रहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर भगवान से कुछ मांग कर हम अपनी नजरों में भगवान को छोटा क्यों बनाते? भाई मांगा तो इसलिए जाता है कि आपको पता नहीं। अरे सुनिए,
हमने कहा क्या है? अरे भैया थोड़ी गर्मी सी लग रही है, सुनो जरा शिकंजी बना के लाओ। क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं कि आपको गर्मी लग रही है। अब वो शिकंजी बना के लाया, आपको शिकंजी पिला दी। पर भगवान तो तुम्हारे दिल में बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर बैठा है, तो उसको मालूम नहीं तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम ये जताकर कि मुझे ये दे दो, ये बताने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं मांग रहा हूं। और जिसको ये पता नहीं कि मुझे चाहिए क्या, वो कुछ भी हो सकता है, भगवान तो नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। आरती गाओ, पूजा करो, पर सब भगवान पे छोड़ो। आगे क्या करना है तुम जानो। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो रो रो के तुमको हंसाया करो। मुझे नरक में भेजने से परमात्मा आपको खुशी मिलती है, मेरे लिए नरक ही वैकुंठ है। अपने मन में तो कोई दुराग्रह रखो ही मत। भगवान की याद करो, उपासना करो, पूजा करो, भजन करो, बाकी सब उन पर छोड़ो। और उन पर छोड़ोगे, कुछ मांगोगे नहीं, तो वो मिलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका देने का स्तर बहुत ऊंचा है। हम इसी में उलझे रहते हैं। बेटा की शादी को कई वर्ष हो गए, बेटा नहीं हुआ है। हे गोवर्धन नाथ, घर में पोता हो जाए, मैं तुम्हें सोने का छत्तर चढ़ाऊंगी। तो पोता नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे? ये स्वार्थ की बात करते हो? हे गणराज बाबा, हमारा ये काम हो जाए तो मैं दूध की धार की परिक्रमा दूंगा। तो काम नहीं होगा तो परिक्रमा नहीं दोगे? ये एग्रीमेंट क्यों? ये दुराग्रह क्यों? हम भगवान हमारे, वो हमारे पिता, हम उनके बच्चे। वो हमारे भगवान, हम उनके सेवक। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं, आरत हरितोषो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू, सब विधि तू मेरो। फिर भगवान से मांगना क्या? और मांगना है तो सद्बुद्धि, सद्विचार। भगवान से मांगना है तो ये मांगो कि मेरी बुद्धि ठीक रहे और बुद्धि आपको समर्पित हो जाए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ये बुद्धि आप स्वीकार करो, परमात्मा को बुद्धि समर्पण करो, फिर ये दुर्बुद्धि कभी होगी नहीं। मंदिर रोज जाना है तो जरूर जाना है। भगवान की पूजा इतने समय तक करनी है तो जरूर करनी है। एक अम्मा बोली, कभी कभी माला जपना भूल जाए, भजन करना भूल जाए तो कोई पाप तो नहीं है महाराज? हमने कहा कोई पाप नहीं है अम्मा, एक ही काम करना है, जिस दिन भजन नहीं करो उस दिन भोजन मत करना। बात कर
और बिना भोजन के कैसे रहेंगे? तो बिना भजन के क्यों रहती हो अम्मा? जैसे भोजन जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, जैसे व्यवहार जरूरी है, जैसे विहार जरूरी है, जैसे कार्य जरूरी है, जैसे सब कर्म करना जरूरी है, वैसे ही भगवत भजन को जरूरी समझो। बस मेरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम किसी पार्टी में नहीं है, हमारा उनसे परिचय भी नहीं, हम उनसे कभी मिले भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के जीवन वृत्त को मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो मुझे लगता है ये संत आदमी है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिन तक खाली पानी पी के, कोई काम थोड़ी छूटा। अभी वो जापान की यात्रा पर हैं और 24 घंटे में पानी पीते हैं बस 9 दिन तक। तो जैसे सारे काम तुम्हारे जरूरी हैं जीवन के, वैसे भगवत भजन, भगवत उपासना, धर्म का कार्य, इसको जरूरी समझो। यही बुद्धि भगवान को समर्पित करने का मतलब है। मुझे याद है स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा, बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह बोल रहे हैं, स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गुः हरिहि महन्तुमिमं गतोत्तरीय। धर्म की, अब आजकल मैंने कई जगह देखा है, व्यास गद्दी पर प्रवचन कर रहे हैं और 3-3 फीट के लंबे बाल, है सब बढ़िया, पाउडर वाउडर है, पूछो मत, ऐसा लगता है बहन जी कथा कर रही हैं क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। और एक और दुष्प्रवृत्ति आ गई प्रवक्ताओं में, लुंगी पहनते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लांग लगा के धोती पहनो, लुंगी पहनना मना है, और लुंगी पहनकर व्यास गद्दी पर बैठना तो अपराध है। हमारे महात्मा लोग जो पहनते हैं वो लुंगी नहीं, वो कटी वस्त्र है। वे कौपिन धारण करते हैं, फिर कटी वस्त्र पहनते हैं। ये महात्माओं के लिए ग्राह्य है। और महात्मा जो लंबे केस रखते हैं, फिर दाढ़ी भी रखते हैं, उसे बोलते हैं पंचकेश। पंचकेश रखना विधान है। या शादी से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में जो पहनते हैं वो कटिवस्त्र होता है, लुंगी नहीं होती। पर विवाह हो जाने के बाद लुंगी पहनना मना है। आप हवन कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप कथा कर रहे हैं और लुंगी पहन रखी है, आपका सब कथा पूजा पाठ बेकार, व्यर्थ गया। लांग लगा के धोती पहनिए। देवो हुत्वा देवम यजेत, देव बनकर के देव की उपासना करो। ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं तो कटिवस्त्र पहन सकते हैं। हमने गृह त्याग किया, हम एक संत परंपरा में हैं तो कटिवस्त्र पहनते हैं, वो लुंगी नहीं होती, उसका विधान अलग है। पर शादीशुदाएं, गृहस्थ हैं, पत्नी बच्चे हैं और लुंगी पहने डोल रहे हैं, व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं, दिस इज रॉन्ग।
देव बनकर देव उपासना करो। मैंने देखा था 5 अगस्त को हमारे भव्य और दिव्य राम मंदिर का जब शिलान्यास था, जिस दिन हम लोग टीवी में देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी धोती पहनकर गए ना, और कैसी साष्टांग प्रणाम करी रामलला को, और कितनी सुंदर विधि से पूजन हुआ। पूजन करो तो धोती पहनकर करो तो उसका फल ज्यादा मिलता है। ये नियम है, हमारी पद्धति है, सनातन संस्कृति है। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने सुना था कि आपने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा युद्ध में, और अर्जुन के रथ के सारथी बनकर आप आए, और मैं जब कौरवों की सेना का सेनापति बना और मैंने आपको देखा अर्जुन के रथ पे मैंने कहा अच्छा, तुमने प्रतिज्ञा की है मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। आज बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म कह रहे हैं लाला मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। आज बता रहा हूं भीतर की बात। भगवान बोले क्या कि आज जो हरि न शस्त्र कहा तो लाजू गंगा जननी को मैं संतनु सुत न कहा। मैंने प्रतिज्ञा की थी आज मैं यदि कृष्ण को शस्त्र धारण नहीं कराया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु तनय नहीं, मैं भीष्म पितामह नहीं। प्रतिज्ञा कर ली। आहा, अद्भुत प्रतिज्ञा। और भीष्म ने बाणों की बौछार जब लगाई, अर्जुन का मुकुट गिर गया, बाजूबंद टूटकर, यहां बांधते हैं ना बाजूबंद बोलते हैं उसको, और यहां पहनते हैं उसको कवच बोलते हैं, जिस पे बाण का असर नहीं होता। अर्जुन का कवच टूट के गिर गया, बाजूबंद टूट के गिर गए, बेचारे की हालत खराब हो गई। अर्जुन का मुकुट पीछे की ओर गिर गया। भगवान बोले अरे 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 अर्जुन कुछ करिए, बूढ़ा बाबा कमाल कर रहा है। अर्जुन बोले पितामह भीष्म है ये, इनसे लड़ना मजाक नहीं है। भगवान ने देखा ये तो भैया मार डालेगा मेरे अर्जुन को, ये बाबा तो कमाल करता है। जब भीष्म के बाणों की बौछार लगी, 2-4 बाण भगवान के चरणों की ओर भी आए, मेरे मुरलीधर रथ से नीचे कूदे, घोड़ों की लगाम छोड़ दी और रथ से नीचे कूदकर भगवान ने देखा सामने कोई रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा है। उस चक्के को मेरे गोविंद ने उठाया और उठाकर जैसे ही भीष्म को मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी कांपने लगी। भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक दिए और भीष्म ने ऐसे भुजाएं फहरा दी, आ जाओ मुरलीधर, मार डालो कन्हैया, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, बिल्कुल परवाह नहीं मुझे। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था और मैं पास हो गया। मुझे याद है उसमें पृथ्वी कांपने लगी थी, चलत गुहू, और आपका ये उत्तरीय वस्त्र यहां, ये बाईं तरफ जो पहना जाता है इसको उत्तरीय बोलते हैं, उत्तरीय। आप सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ तो आपके सामने पूरब है, आपके पीछे पश्चिम है, आपके दाहिने हाथ पे दक्षिण दिशा है और बाएं हाथ की ओर होती है उत्तर दिशा। और इसलिए इस पटके को जो यहां डालते हैं बाएं कंधे पे, इसको उत्तरीय बोलते हैं। ये उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। आप कभी भी पूजा करने बैठे,
कई लोग सिर भी ढक लेते हैं, कोई बात नहीं, पर हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में पूजा के समय सिर ढकना उतना जरूरी नहीं है जितना कंधे पे बाईं तरफ कपड़ा होना जरूरी है, उत्तरीय वस्त्र होना जरूरी है। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ, साउथ इंडिया में, सिर ढकने की बात तो छोड़ो, आपके कपड़े भी उतरवा देते हैं, यहां तक पहनो बस, लेकिन यहां कपड़ा जरूर डालेंगे, कहेंगे यहां वस्त्र रखो, उत्तरीय वस्त्र। ये उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। अब कई जगह सिर भी ढक लेते हैं, कोई बात नहीं, ढको, ये भी महापुरुषों की बनाई परंपरा है, लेकिन बाएं कंधे पर वस्त्र, दाहिने पे नहीं, बाएं पे होना चाहिए। और कई लोग ऐसे डालने दोनों हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बाएं कंधे पे उत्तरीय वस्त्र बहुत जरूरी है। भीष्म कहते हैं आपके कंधे से उत्तरीय वस्त्र गिरा, गतोत्तरीय, और उस वस्त्र ने गिर के पृथ्वी को समझाया। पृथ्वी से कहा नहीं 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 नहीं, डरो मत, ये तो भक्त भीष्म की इच्छा पूरी करने को भगवान ने चक्का रथ का उठाया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।